आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहार की समानताओं असमानताओं के अध्ययन से है। इसका संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। इसके संबंध में प्रमुख परिभाषा है तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेत है जिसमें तुलनात्मक सरकारों और गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। G.K. रॉबर्ट्स। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न प्रकार से हैं। पहला है ज़्यादा व्यापक विषय क्षेत्र की खोज। आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक क्षेत्र का व्यापक दृष्टिकोण खोजते हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ साथ निरंकुश विकासशील राजनीतिक प्रवृत्तियों की वर्तमान व अतीत राजनीतिक व्यवहार की गतिशीलता को समझने का प्रयास करते हैं। यथार्थवाद की खोज इसकी दूसरी प्रवृत्ति है। औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ यह राजनीतिक दलों, हित समूहों, निर्वाचन प्रणालियों, राजनीतिक संचार, राजनीतिक समाजीकरण व अराजनीतिक प्रभावों का अध्ययन व विश्लेषण भी किया जाता है। परिशुद्धता की खोज तीसरी इसकी प्रवृत्ति है। तुलनात्मक राजनीति में सुनिश्चित निष्कर्षों की आवश्यकता ने अध्ययन की परिशुद्धता को अनिवार्य बना दिया है। इसीलिए अब तुलनात्मक अध्ययनों में परिशुद्धता वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। बौद्धिक खोज यह किसी भी वस्तु में कारण व कार्य के संबंध को स्थापित करता है। इन्हीं चार मूल प्रवृत्तियों के कारण आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की जो विशेषताएं हैं अब वो हम देखेंगे। पहली विशेषता है यह ज़्यादा तुलनात्मक दृष्टिकोण है क्योंकि इसने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है, तथ्य, कार्य, कारण में संबंध खोजा है, तो ये विधि अधिक तुलनात्मक हो गई है। विषय क्षेत्र में व्यापकता दूसरी विशेषता। इसमें औपचारिक वैधानिक शासन अंगों व संस्थाओं के अलावा राजनीतिक व्यवहारों व राजनीति को प्रभावित करने वाले अराजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरी विशेषता विश्लेषणात्मक व व्याख्यात्मक। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति जहां सिर्फ संस्थाओं का वर्णन करती थी, वहीं यह संस्थाओं की क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके लिए वैज्ञानिक व आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाता है और विश्लेषणात्मक ढंग से ये कार्य किया जाता है। तीसरी विशेषता है व्यवस्था अभिमुखी अध्ययन पद्धति। व्यवस्था अभिमुखी अध्ययन पद्धति में अध्ययन है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। व्यवस्था का ही आधार मानकर यह राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। सामाजिक संदर्भ अभिमुखी अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण है यह राजनीतिक प्रक्रियाओं में संस्थाओं व्यवहारों को सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी अध्ययन उपागम। व्यवहारवादी राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या विश्लेषण का विशेष ढंग है। यह राजनीति के संदर्भ में मुख्यतया अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना देखेंगे शॉर्ट के अंदर। विषय क्षेत्र का अत्यधिक दुस्साध्य होना, ये अपने सब्जेक्ट जो फील्ड है उसे बहुत ज़्यादा वाइल्ड कर देता है, तो उसमें विषय क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नई अवधारणाओं की अस्पष्टता। उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण, संस्कृति, संचार, नवीन अवधारणाएं दी है जिसका अभी तक स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। अत्यधिक व्यवहारवादी, ये राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिक बल दे रहा है, वैज्ञानिक फैक्ट दे रहा है और जो मूल्य हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहा। विकासशील राजनीति पर अनावश्यक बल। ये जो विकासशील देश हैं अभी वो खुद विकास